दो सौदागर घोड़ों पर सवार होकर गांव के पास से निकल रहे थे। अरे देखो कितना सुंदर गांव है। दिल करता है कि यहीं पर बस जाएं। देखो कितनी हरियाली है यहाँ पर। हाँ हाँ, सही कह रहे हो भाई। दिल तो मेरा भी यही करता है, लेकिन काम धंधा भी तो करना है। तुम्हें पता है कि हम लोग सौदागर हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अरे चाचा क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? परेशान नज़र आ रहे हो। हम मुसाफिर हैं, पानी मिलेगा पीने को? कुछ नहीं बेटा, कुछ खास नहीं। चलो मैं पानी लेकर के आता हूँ, आप पानी पी लेना। पानी पीने के बाद दोनों मुसाफिर बूढ़े आदमी के पास बैठ जाते हैं। बस बेटा बात तो कुछ नहीं, पर क्या बताऊँ मैं तुम्हें। तुम दोनों मुझे नए से जान पड़ते हो। गांव में चोरों ने आतंक मचा रखा है। हर दिन किसी के यहाँ पर चोरी हो ही जाती है। मेरे यहाँ भी कल चोरी हो गई। मैं क्या करूँ? हम सब इससे परेशान हैं। चोर सब कुछ चोरी करके ले गए बेटा। हाँ चचा, बताओ तो क्या बात है। हाँ चाचा, हम सौदागर हैं। हम इलाके में नए हैं। ये लो पैसे चाचा, हमारे रहने का कुछ प्रबंध कर दो। आज रात हम यहीं पर बिताना चाहेंगे। ठीक है बेटा, प्रबंध तो मैं कर दूंगा, लेकिन जैसे तुमने पैसे दिए हैं उस तरीके से तो जगह कुछ ज़्यादा अच्छी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ फिर भी कोशिश करता हूँ मैं। रहने का प्रबंध होने के बाद दोनों सौदागर उस जगह पर अपना समय बिताते हैं। सुबह होने पर दोनों सौदागर गांव का दौरा लगाते हैं और जगह जगह पर देखते हैं कि लोग वही बातें कर रहे हैं जो रात की चोरी हुई थी। शाम को बूढ़ा चाचा उनके लिए खाना लाता है और उनको बताता है। ये लो बेटा, खाना खा लो। लाओ चाचा। और वे खाने को एक तरफ रख बातें करने लगते हैं। चाचा, वह लोग वहाँ इकट्ठा होकर वहाँ क्या कर रहे हैं, और वह औरत रो क्यों रही है? पता नहीं, जब से हम आए हैं हमें कोई खुशी नजर नहीं आ रहा। ठीक कहते हो बेटा, अगर कोई लुट जाए तो खुश कैसे रह सकता है। पहले ही बताया है कि यहाँ सब चोरों से परेशान है। वह जो औरत रो रही है उसके यहाँ पर 2 दिन के बाद लड़की की शादी होने वाली है। उसे भी चोरों का ही डर है। घर में शादी की तैयारियां हो चली हैं और चोरों से डर लग रहा है कि न जाने कब किस कोने से वो आ पड़े और यहाँ पर लूट मचा दें। वह लोगों से सुरक्षा की गुहार लगा रही है बेटा। चाचा, बात में तो तुम्हारी दम है। ठीक कहते हो चाचा, लूटने के बाद किसको खुशी मिलती है, और अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। चलो हम तुम्हारी सहायता के लिए कुछ सोचते हैं। चाचा के चले जाने के बाद दोनों घूमने के लिए गांव से बाहर जाते हैं। चलो सुमित, उस पक्षी को बुलाते हैं। बंटी, याद है ना तुम्हें? वही इस बारे में हमारी सहायता करेगा। ठीक कहते हो भाई, तो ये लो। तभी आकाश से उड़ता हुआ एक पंछी आता है और वो उससे बातें करते हुए कहते हैं। देखो बंटी, आज तुम्हें लोगों की सहायता करनी है। यहाँ के लोग चोरों से बहुत परेशान हैं। तुम्हें उन चोरों का पता लगाना है, बाकी हम सब देख लेंगे। ठीक है दोस्त, मैं खोजबीन करता हूँ। और ऐसे कहकर पंछी उड़ जाता है। उधर मंदिर में पक्षी अपने आप से बातें करते हुए। अरे ये क्या, ये 4 आदमी तो बड़े अजीब से तरीके से चल रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं? चलो मैं देखता हूँ। अरे पुजारी जी, कई दिनों से माल हाथ नहीं लगा। कोई तो ठिकाना बताओ, अब तो भूखे मरना ही पड़ेगा। कोई तो खबर होगी आपके पास गांव की। कोई तो मालदार होगा जिसके यहाँ कुछ रखा होगा। क्या बताऊं भाइयों, अब तो कोई साहूकार पैसे वाला नहीं बचा। लेकिन गंगो देवी जो कि गांव की पंचायत मेंबर है, उसकी लड़के की शादी है। ज़रूर उसके यहाँ बढ़िया माल रखा होगा। ये हुई ना बात, अब चोरी तो उसी के यहाँ ही होगी। अरे पुजारी जी, आपकी योजना तो कितनी कारगर है। हम चोरों को छिप छिप कर रहना पड़ता है। किस्मत है आपकी। लाओ जरा से पैसे, उस पैसे के भंडार से हमें दे दो जो हम यहाँ जमा कर रहे हैं। अब हमें थोड़ा सा खर्चा चाहिए। ठीक कहते हो, ये लो जरा। इस चोरी में थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर कुछ लोग पहरे भी दे रहे हो सकते हैं। ठीक है, विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। चिंता न करें पुजारी जी, आज रात उस माल को उड़ा देंगे हम। फिर
चोर वहां से जंगल में अपने छिपने के स्थान पर चले जाते हैं। बंटी भी यह सब सुन लेता है और चोरों के पीछे पीछे जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है और उनके छिपने के स्थान का भी पता लगा लेता है। अच्छा, तो ये हरामी पुजारी इन चोरों से मिला हुआ है, इसको तो मैं मजा चखाऊंगा। बंटी जाकर के सारी बात उन अपने दोस्तों सौदागर को बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। अब हम देखते हैं उस पुजारी को भी और इन चोरों को भी। मैं चाचा को यह बता करके गांव वालों को तैयार रहने की कह देता हूँ। ठीक है, हम दोनों छुप कर के उन चोरों के ठिकाने से माल उड़ाते हैं और फिर उस पुजारी का भी भांडाफोड़ कर देते हैं। अब जैसे ही गांव के लोग चाचा के बताए अनुसार छिप करके उनका इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही वो आते हैं लोग उन पर टूट पड़ते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं। उधर सौदागर चोरों के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और उनके एक साथी को पीटते हैं और सारा माल निकलवा लेते हैं। मंदिर में अरे कहाँ छुपा बैठा है, निकल, तुझे हम बताते हैं। कितना छलावा करता है तू, और माल छिपाया है इस मंदिर में, वह भी चोरी का, और भगवान की जगह पर। तुझे कैसे माफ करेगा भगवान? कमबख्त, कमीने, बाहर निकल। माफ करना, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, भगवान की कसम खाता हूँ। अब पुजारी सारा माल गांव वालों को सौंप देता है और गांव के लोग खुश हो जाते हैं, निर्भय जीवन जीते हैं।